तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पानटून नंबर 1 यानी कि महावीर मार्ग। और इससे पहले की जो खबरों में हमने आपको दिखाया था कि जब इसकी तैयारियां चल रही थी तो किस तरह से आधा अधूरा काम हुआ था, लेकिन अभी बता दें कि इसका काम पूरा हो चुका है। पहले की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो पानटून नंबर 1 यानी कि जो महावीर पानटून है उसमें पूरी तरह से आवागमन शुरू हो चुका है। हम सेक्टर नंबर 3 में आ चुके हैं। बता दें दोस्तों कि दिन प्रतिदिन जो माघ मेला 2024 की तैयारियां हैं उसकी शक्ल सूरत में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि अभी दिन के बजे हैं 2 और प्रयागराज में इन दिनों सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड है और कोहरा भी भयंकर पड़ रहा है। दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं और अमूमन 90% जो माघ मेला 2024 की तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों बता दें कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में बसेगी तंबुओं की नगरी। और अभी हम आपको ले चल के दिखाने वाले हैं कि तंबुओं की नगरी बसने लगी है। दूर दराज से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से संत महात्माओं की जो टोली है वो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी है। दोस्तों पिछली खबर में हमने आपको दिखाया था कि जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माघ मेला 2024 की जो तैयारियां चल रही थी उसमें जो पानटून बनाए जा रहे थे उसका नज़ारा हमने आपको दिखाया था, जिसमें कुछ पानटून बनकर तैयार हुए थे, कुछ में आधा अधूरा काम चल रहा था। लेकिन आज हम फिर से प्रयागराज के पानटून नंबर 1 महावीर पानटून पर मौजूद हैं और लेकर चलेंगे आज इसी पानटून के जरिए उस पार यानी कि सेक्टर नंबर 3 में, और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि प्रयागराज में किस तरह से तंबुओं की नगरी बसने लगी है और अभी कितने साधु संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। और माघ मेला 2024 से संबंधित तमाम जानकारियों से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 में महावीर पानटून के जरिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पानटून नंबर 1 यानी कि महावीर मार्ग। और इससे पहले की जो खबरों में हमने आपको दिखाया था कि जब इसकी तैयारियां चल रही थी तो किस तरह से आधा अधूरा काम हुआ था, लेकिन अभी बता दें कि इसका काम पूरा हो चुका है। आप देख पाएंगे पानटून पूरी तरह से बनकर तैयार है। पानटून के ऊपर चकर प्लेटें भी बिछा दी गए हैं और आजू बाजू में रेलिंग भी बनाकर तैयार कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं। पहले की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो पानटून नंबर 1 यानी कि जो महावीर पानटून है उसमें पूरी तरह से आवागमन शुरू हो चुका है। और इस तरह से बता दें कि एक एक करके जितने भी पानटून हैं सब में आवागमन शुरू हो गए हैं। तो अभी हम लेकर चलते हैं पानटून नंबर 1 यानी कि महावीर पानटून के जरिए आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 में लेकर चलते हैं। उधर से दिखाते हैं कि अभी तक माघ मेले की जो गतिविधियां हैं तैयारियों से संबंधित वो किस हद तक हो चुकी हैं और क्या क्या होना बाकी है वो आप हमारे साथ खबरों में देखेंगे। और साथ ही बता दें कि अभी सेक्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि संत महात्माओं की जो उपस्थिति है वो होने लगी है अभी कहाँ कहाँ से और कितने साधु संत महात्मा यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में तंबुओं की नगरी बसेगी और तंबुओं की नगरी से चकाचौंध होगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह हम महावीर पानटून के जरिए इस पार आ चुके हैं और अभी आपको सेक्टर नंबर 3 में लेकर चलते हैं और दिखाने का काम करते हैं कि अभी कितना वर्क अपडेट हम आप लोगों को दे पाते हैं और क्या क्या हो चुका है, क्या कुछ होना बाकी है वो हमारे साथ आप देखेंगे। तो अभी हम महावीर पानटून के जरिए इस पार आ चुके हैं और आ गए हैं सेक्टर नंबर 3 में। दोस्तों इससे पहले जब आप लोग देखा करते थे तो इधर सिर्फ रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि तंबुओं की नगरी बसने लगी है। यानी कि भूमि आवंटन होने के बाद कल्पवासी और दूर दराज से आए हुए संत महात्माओं के द्वारा अपने अपने स्थलों का घिराव करना शुरू कर दिया गया है और साथ ही टेंट तंबू पंडाल वगैरह लगाने शुरू कर दिए गए हैं। ये आप देख पाएंगे। दोस्तों बता दें कि जैसे जैसे माघ मेला 2024 नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दूर दराज से संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। ये आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह से तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। और अभी हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 3 में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसे ऐसे करके जो है दूर दराज से
संत महात्माओं की उपस्थिति प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होने लगी है। जैसा कि आप निरंतर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अभी हम सेक्टर नंबर 3 में आ चुके हैं। बता दें दोस्तों कि दिन प्रतिदिन जो माघ मेला 2024 की तैयारियां हैं उसकी शक्ल सूरत में बदलाव होता दिखाई दे रहा है और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की, आस्थावानों की और भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी और 24 घंटा निरंतर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ से रोशन होगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज। अभी आप देख पा रहे हैं कि टेंशन वगैरह यहाँ पर लग गए हैं और अभी भी निरंतर लगाए जा रहे हैं, यानी कि अपने अपने स्थलों का घेराव कुछ इस तरह से किया जा रहा है। वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं, यानी कि सारी की सारी व्यवस्थाओं से सुव्यवस्थित किया जा रहा है माघ मेला का परिक्षेत्र। यह आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और अभी देख सकते हैं दोस्तों, हम सेक्टर नंबर 3 में ही भ्रमण कर रहे हैं और बाइक के जरिए हम आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पैदल चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पूरा नज़ारा हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए हम बाइक के जरिए आप लोगों को पूरा का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये आप देख पाएंगे, इधर ये पूरा संगम का क्षेत्र है, इधर स्नान वगैरह होगा और साथ ही भूमि आवंटन जिन संत महात्माओं का हुआ है वो लोग अपने अपने स्थलों का घेराव यहाँ पर करना शुरू कर दिए हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यानी कि काफ़ी जोरों पर माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच दूर दराज से संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होने लगी है। ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे दोस्तों, पहले कभी यहाँ पर रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से तंबुओं की नगरी बसने लगी है और टेंट तंबू पंडाल वगैरह यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। टीन शेड वगैरह लगाकर अपने अपने स्थलों का घेराव किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की दिखा रहे हैं। यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा दें, आप देख पाएंगे कि ज़मीन का समतलीकरण कुछ इस तरह से ट्रैक्टर जेसीबी के जरिए किया जा रहा है, यानी कि लेवलिंग चल रही है यहाँ पर। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और अभी हम सेक्टर नंबर 3 की तरफ हैं और इधर देखेंगे, इधर जस्ट त्रिवेणी संगम है, यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी भी काम होता दिखाई दे रहा है, यानी कि संत महात्माओं की जो ज़मीन है, जो भूमि आवंटित की गई है, उनकी ज़मीन को कुछ इस तरह से समतलीकरण किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सामने तस्वीरों में बीकानेर वाले महात्यागी नगर खालसा श्री सियाराम और राम झरोखा कैलाश धाम बीकानेर राजस्थान से और राष्ट्रीय संत श्री 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 108 श्री अखिल भारतीय महामंडलेश्वर श्री सरजू दास जी महात्यागी यहाँ पर हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इनका जो अखाड़ा है वो सेक्टर नंबर 3 में आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इधर की बात करें तो इधर जस्ट आप त्रिवेणी संगम देख पाएंगे। त्रिवेणी संगम के ठीक किनारे जो है, बता दें कि इन दिनों प्रयागराज में संत महात्माओं की जो गरिमामय उपस्थिति है वो देखी जा रही है और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 के दृष्टिगत संत महात्माओं की टेंट तंबुओं की चकाचौंध में पूरा ये संगम क्षेत्र तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की, भक्तों की, आस्थावानों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लेकर चल रहे हैं आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 में और तमाम तैयारियों का नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो निरंतर चल ही रही हैं। ऐसे में बता दें कि प्रयागराज में संत महात्माओं की जो उपस्थिति है वो होने लगी है। दोस्तों बता दें कि यही कारण है कि तीर्थों का राजा प्रयागराज पूरे देश में विश्व विख्यात है और इसीलिए कहा जाता है तीर्थों का राजा प्रयागराज। तो प्रयागराज में कुछ इस तरह से माघ मेला 2024 के दृष्टिगत तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। दोस्तों बता दें कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज की रेती तंबुओं की नगरी में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद लाखों करोड़ों
आस्थावानों की, श्रद्धालुओं की और भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप निरंतर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा नज़ारा हम आप लोगों को सेक्टर नंबर 3 का दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तैयारियां निरंतर यहाँ पर हो रही है। ये झूसी का क्षेत्र है, झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है दोस्तों। और अभी हम दूसरे रास्ते से होकर चलने वाले हैं और निरंतर प्रत्येक तैयारियों का जायज़ा आप लोगों को यूं ही करवाते रहेंगे। बस आप हमारी खबरों में बने रहें। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वर्कर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और निरंतर अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ट्रैक्टर के जरिए कुछ इस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, यानी कि रोड का काम चल रहा है। और अपने अपने स्थलों का घिराव भी यहाँ पर संत महात्माओं के द्वारा किया जाने लगा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, चारों तरफ आपको टीन शेड कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। टीन शेड के जरिए अपने अपने स्थलों का घिराव यहाँ पर किया जाने लगा है। निरंतर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि हमारे कुछ दर्शक भाइयों का अनुरोध था और कमेंट के जरिए उन्होंने हमें अवगत कराया था कि सर झूसी के परिक्षेत्र का नज़ारा दिखाएं। तो आज हम सेक्टर नंबर 3 में उनके कमेंट के मुताबिक मौजूद हैं और यहाँ से हम आप लोगों को प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की समस्त तैयारियों का नज़ारा दिखाने के लिए मौजूद हैं और निरंतर आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अभी भी काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अलग अलग जो कार्यदायी संस्था हैं वो अपने अपने काम को निरंतर अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे अपने अपने स्थलों का घिराव यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में निरंतर देख पा रहे हैं। दूर दराज से चलकर संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होने लगी है और बहुत जल्द प्रयागराज का जो त्रिवेणी संगम है वो तंबुओं की नगरी में तब्दील हो जाएगा। इधर महाराज जी खड़े हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और अभी हम वापस हो चले हैं दोस्तों और तमाम तैयारियों का नज़ारा दिखाने के लिए आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। और जैसा कि बता दें अभी हम सेक्टर नंबर 3 में ही मौजूद हैं और दोस्तों चारों तरफ हम आप लोगों को तस्वीरें इस तरह से घुमा के दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी उधर ही आपको टीन शेड के तमाम टेंट, तंबू, पंडाल वगैरह दिखाई देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं माघ मेला 2024 के दृष्टिगत यहाँ पर संत महात्माओं की उपस्थिति होने लगी है। दोस्तों बता दें कि अब प्रयागराज में 2 महीने निरंतर इसी तरह से संत महात्माओं और श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। निरंतर आप तस्वीरों में देख पाएंगे। इधर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इधर आप देख पाएंगे ये झूसी का क्षेत्र है, सामने आपको उल्टा किला दिखाई देगा और इधर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से जो अलग अलग कार्यदायी संस्था है वो अपने अपने काम को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कुछ ऐसा है प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों का स्वरूप, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस बार जो माघ मेला 2024 आयोजित होने वाला है यह अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा माघ मेला होगा, क्योंकि ठीक अगले वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित होने वाला है, जिसके दृष्टिगत प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 का असर कहीं न कहीं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 में दिखाई देगा। तो अभी तक के जो अपडेट हम आप लोगों को दिखा रहे थे यह प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 के बीच सेक्टर नंबर 2 से लेकर सेक्टर नंबर 3 तक का पूरा नज़ारा था, जहां पर आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 के दृष्टिगत संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर होने लगी है और तैयारियां भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों से रूबरू करवाया, जिसमें आप लोगों ने देखा सेक्टर नंबर 2 से
यात्रा करते हुए सेक्टर नंबर 3 की तमाम तैयारियों का नज़ारा आप लोगों को दिखाया, जहां पर आप लोगों ने देखा कि सेक्टर नंबर 2 में जो पांटून नंबर 1 है यानी कि महावीर पांटून बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिससे हम लोग गुजरते हुए सेक्टर नंबर 3 में आए। सेक्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो प्रयागराज में इन दिनों जहां पर रेतों की चमक दिखाई दिया करती थी, वहां पर दूर दराज से आए हुए संत महात्माओं की कुटिया और टेंट तंबू पंडाल लगने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों बता दें कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की, भक्तों की, आस्थावानों की भीड़ होगी और बहुत जल्द बसेगी तंबुओं की नगरी। तंबुओं की नगरी से बहुत जल्द रोशन होगा त्रिवेणी संगम प्रयागराज। तो माघ मेला 2024 की तमाम तैयारियों सहित और माघ मेला 2024 का नज़ारा हम आप लोगों को निरंतर यूं ही दिखाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को, और फेसबुक पेज में अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो दर्शक न्यूज़ 24 के नाम से फेसबुक पर हमारा पेज है, वहाँ पर जाकर फॉलो करें, ताकि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों की तमाम अपडेट्स से हम आप लोगों को रूबरू करवाते रहें और साथ ही तमाम देश विदेश की छोटी से बड़ी खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाते रहें। तो आज की खबर बस यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।